नमस्कार। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और लेंस की क्रियाविधि देखेंगे तथा इसे साधारण विधि द्वारा और टेक्निकल विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि परावर्तन की परिभाषा क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि माध्यम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी दोनों कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। कोई भी किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। जबकि दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या कहता है। हमारा सिद्धांत कहता है कि अगर यह एक दर्पण है, इस दर्पण का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कांच है, इसमें कांच में नीचे पॉलिश कर दी गई है और इसकी चमकीली सतह ऊपर है। तो यह एक दर्पण है। इसमें ओपी को क्या बना दिया गया है, ओपी को अभिलंब बना दिया गया है। और एओ यह एक आपतन किरण है या आपतित होने वाली किरण है। और ओबी एक जो परावर्तित होने वाली किरण है। तो सिद्धांत कहता है कि इसका जो आपतन कोण का मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बिल्कुल बराबर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक इस तरीके से बॉक्स लेते हैं। ये प्लास्टिक का बॉक्स है, कांच का भी हो सकता है। इसके अंदर हमने पानी भर दिया है और अंदर इस तरीके से एक दर्पण फिट कर दिया है। सिंपल अपने घर का ही दर्पण है। और इसके ऊपर देखो जरा, ये स्केल बनाने की कोशिश की है। इसमें 90 डिग्री लंबे पर 90 डिग्री मान लिख दिया है, लेकिन इससे मान एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए इसके ऊपर हम एक चांदा रख देते हैं। तो इस तरीके से चांदे के द्वारा हम इसमें देखेंगे, एंगल हमें दिख रहे हैं कि जैसे ही हम इस पर आपतित किरण डालेंगे तो आपतित किरण परावर्तित होकर के किस एंगल से जाती है ये देखें जरा। हम अगर नीचे से आपतित किरण डाल रहे हैं, ये देखिए जरा, जितने एंगल पे हम आपतित किरण डालेंगे उतने ही एंगल पे परावर्तित होकर वो जा रही है। अगर हम आपतित किरण का मान, आपतन कोण का मान घटाते जाते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी घटता जाता है। यदि हम सीधा 90 अंश पर इसको डालते हैं तो ये परावर्तित होकर के देखिए जरा, सीधे 90 अंश पर ही परावर्तित होकर के आ रही है। और अगर हम इसका मान बढ़ाते हैं तो ये मान बढ़ता जाता है। अर्थात सिद्ध होता है कि परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लेंस या गोलीय लेंस के बारे में कि ये लेंस क्या होते हैं। तो अगर हम लेंस की परिभाषा देखें तो वास्तव में दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे लेंस कहते हैं। लेंस अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम लेंस के मुख्य रूप से प्रकारों को देखें तो इनका जो भाग है वो उभरा हुआ है या दबा हुआ है, उसके आधार पर हम इसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बांट सकते हैं। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? ऐसा लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगर ये दोनों तरफ मोटा है तो उसे उभयोतल भी कह सकते हैं, लेकिन साधारणतः इसे उत्तल लेंस कह देते हैं। इसके विपरीत जो अवतल लेंस है वो क्या है कि किनारों पर तो अपेक्षाकृत मोटा होता है और मध्य में पतला हो जाता है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस के नियम क्या हैं
कि समांतर आने वाली जो रेखा है वो कहाँ से होकर जाती है, कहाँ इकट्ठी होती हैं, बिखरती हैं, इन सब चीज़ों को हम इस प्रकार देखते हैं। अब हम उत्तल लेंस के लिए देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के लिए हमारा सिद्धांत क्या कहता है। तो उत्तल लेंस के लिए देखें तो अगर ये वाला जो लेंस है, अगर ये कांच का लेंस है, इसके दोनों के दोनों सिरे हैं वो कैसे हैं, वो एक गोलीय भाग है, और गोलीय भाग होने की वजह से दोनों किनारे जो कि गोली है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं उभयोत्तल या द्वयोभयोत्तल कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसे उत्तल लेंस कह सकते हैं। उत्तल लेंस की ये विशेषता होती है कि इसका जो केंद्र है, इसे हम पोल कह सकते हैं, या इसे हम लेंस का भी केंद्र कह सकते हैं। इसमें ये वाली जो किरण है, ये तीनों की तीनों किरणें अगर हम देखें तो ये तीनों की तीनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। समांतर जाने वाली किरणें, इसकी विशेषता क्या है, इसका सिद्धांत क्या कहता है कि समांतर आने वाली किरणें जा कर के लेंस से टकराने के बाद ये अभिसरित हो जाती हैं, एक स्थान पर ये इकट्ठी हो जाती है। जहाँ पर ये मिलती हैं, जिस बिंदु पर भी ये इकट्ठी होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इसे हम एफ से दर्शा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इसकी लेंस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगर हम इस लेंस को मोटा कर देते हैं तो फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। आइए इसको करके देख लेते हैं। हम अगर इसे और टेक्निकल तरीके से देखना चाहें तो ये देखिए, ये एक मान के चले एक लेंस है, और ये दो किरणें हैं, एक ये किरण हो गई और एक ये किरण हो गई। ये किरणें दोनों समांतर जब चलती हैं, देखो ये नीली वाली किरण ऐसी चल रही है समांतर, और हरी वाली किरण ये चल रही है, लेकिन ये उत्तल, ये उभयोत्तल लेंस है, यानी दोनों तरफ से उत्तल लेंस है। जब इसके टकरा के जो किरणें निकल रही हैं तो ये देखिए ज़रा, जहाँ पे ये मिल रही हैं ये इसका फोकस बिंदु कहलाया, यानी ये कहलाया इसका एफ, ये फोकस दूरी कहलाई इसकी। तो ये बिंदु है। अगर ये लेंस है, ये बहुत मोटा लेंस है, अगर लेंस पतला हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर लेंस को पतला करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखिए, लेंस को हम पतला करते हैं। अगर हम पतला कर देते हैं और लेंस को ऐसा नीचे पकड़ के ऐसा खींच देते हैं तो ये लेंस पतला हो गया है। इसको ऊपर से पकड़ के ऐसा खींच देते हैं, ये लेंस पतला हो गया। पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई है, ये देखिए, और पतला कर दिया तो ये देखिए फोकस दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और अगर लेंस को ऐसा मोटा कर देते हैं तो ये फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात क्या सिद्ध हुआ कि लेंस जितना ज़्यादा पतला होगा, फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी, और लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा, फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। ये देखिए, लेंस हमने बहुत पतला कर दिया है, बहुत छोटा भी कर दिया है, तो ये फोकस दूरी इतनी बढ़ गई है, यानी ये जो बिंदु यहाँ पे था वो फोकस तो एफ यहाँ पर आ गया है। इससे सिद्ध होता है। और एक जो बीच की जो रेखा है, अगर हम बीच में भी एक किरण डालना चाहें तो बीच की किरण देखो ज़रा, ये सीधी जाती है, कैसी जाती है, ये देखा ज़रा, बीच की किरण बिल्कुल सीधी जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि किरण किस तरीके से उत्तल लेंस के द्वारा टकरा कर जाती है। उत्तल लेंस की क्रियाविधि समझने के लिए हम एक ऐसा बॉक्स लिया, ये बॉक्स एक मोबाइल का बॉक्स है, और इस बॉक्स में ऐसे यहाँ पर दो छिद्र कर दिए हैं, ठीक है। इन छिद्रों से एक दीवार पर छिद्र कर दिए हैं, दूसरी दीवार पर सामने छिद्र नहीं है, और इन छिद्रों से हम क्या करेंगे, इस टार्च के द्वारा फोकस करेंगे, और सामने उसमें देखेंगे कि ये छिद्र के द्वारा फोकस कहाँ जा रहा है। तो देखिए ज़रा, जैसे ही टार्च जलाई है, इन छिद्रों के द्वारा जो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी सामने है, इन छिद्रों के द्वारा सामने सीधा सीधा फोकस जा रहा है। अब ये हमारे पास उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस को हम इसमें बीच में से, जहाँ से फोकस, यहाँ से किरणें आ रही हैं, इसके बीच में लगा देते हैं।
और बीच में लगाते हैं तो हमें देखो ज़रा, ये लगाते ही ये दोनों किरणें एक जगह फोकस पर एकत्रित हो जाती हैं। अगर हम इसकी दूरी और बढ़ाते जाते हैं तो देखो ये दोनों अलग अलग होते जाते हैं, बिंदु अलग अलग हो गए, और जैसे पास लाते हैं तो ये फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। इस गति से ये बात सिद्ध होती है कि समांतर आने वाली किरणें हैं ये फोकस पर अभिसरित हो जाती हैं, और जैसी लेंस की दूरी बढ़ती है ये देखो ज़रा अलग अलग हो रही हैं, उनकी दूरी बढ़ रही है, जबकि यहाँ से जो लाइट है वो फिक्स है। इस तरीके से हम लेंस को जिस तरीके से यहाँ से इसका फोकस है, यहाँ से देखो ज़रा ये लेंस लगाया तो ये फोकस पर इकट्ठी हो गई दोनों किरणें, ये देखिए ज़रा। और जैसे ही इसको दूरी को ऐसे बढ़ाते हैं तो दोनों बिंदु अलग अलग हो जाते हैं। और यदि यही प्रक्रिया हम अवतल लेंस के साथ करते हैं तो ये देखें ज़रा क्या होता है। ये देखो ज़रा दोनों बिंदु की दूरी देखें कितनी है, और जैसे ही हम उसके सामने लेंस कर देते हैं उसकी दूरी बढ़ जाती है। दूर जाने पर पास हो रही है। तो देखने के लिए धन्यवाद।